तो देख पे आज भिडियोटी +3 थर्ड सेमिस्टर हो कि तुम 4th सेमिस्टर हो है जो पिला मानकर भी GE2 पॉलिटिकल साइंस अच्छी तो से पिला आज भिडियो बहुत ही गुरुत्वपूर्ण कहीं पे आज भिडियो में तुम गोटे कौन गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन जोटा कि शासन प्रकार भेद विषय में आलोचना करेंगे। देख तुम शासन केते प्रकार जाना तार तुम शासन प्रकार भेद विषय देख ना साधारण भाव में तुम 5 प्रकार जमी तुम केंद्र शासन राज्य शासन स्थानीय शासन निगम सेमती सबज शासन इत्यादि है। प्रथम तो आम केंद्र शासन विषय जाना तापर राज्य शासन स्थानीय शासन निगम शासन तो एगुड़ा किसी बाहर पाठ ना एगुड़ा तुम कौन जो पाठ तुम 6 क्लास 7 क्लास पढ़ी आसीच तो से गुड़िक ही अच्छी एगुड़े तो हेल्ले भी आम आलोचना करवा कहीं पे कौन एटा बहुत दिन होगा प्राय तुम मन न तो तेणुक आउ थे एगुड़ा आँखि बुलाई दियो। तो चलो पे आउ अधिक डेरी न करी भिडियोटी स्टार्ट करवा कौन अच्छी तुम शासन प्रकार भेद विषय है। देख तुम शासन प्रकार भेद जमी तुम शासन गुड़िक केते प्रकार गोटे केंद्र शासन राज्य शासन स्थानीय शासन निगम शासन एवं कौन एवं सबज शासन अच्छी तुम देख आज तुम 5टा शासन विषय आलोचना करवा। हाँ तो तुम केंद्र शासन अच्छी तो देख आम केंद्र शासन मुख्य कार्यालय कौटी ना दिल्ली एटा मन रख केंद्र शासन मुख्य कार्यालय दिल्ली सेमती राज्य शासन मुख्य कार्यालय ओडिशा। तो से बड़ी पिला माने तुम केंद्र शासन प्रधान किए प्रधानमंत्री आ तुम कौन राज्य शासन प्रधान मुख्यमंत्री तो पिला माने साधारण कथा है। तो चलते देखिए भिडियो प्रथम आम केंद्र शासन विषय आलोचना करवा। तो देख पे किसी रॉकेट साइंस ना संसदीय शासन व्यवस्था मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री कौन बाहर को भिन्न देखा जाउथिले उभय से गोटे अंग अच्छा। तो यही बड़ी पदर समस्त सदस्य प्रधानमंत्री सदस्य सभ्य हिसाब से नीति निर्माण करती नीति गुड़िक व्यवस्थापिका विभाग तैयारी करें। जो नीति गुड़िक किए तैयारी करते ना व्यवस्थापिक विभाग एटा मन रख से निर्धारण करता है किंतु यही कार्य प्रशासन सहयोगर पूर्ण होता है किंतु माने यही जो नीति गुड़िक व्यवस्थापिका से माने तैयारी करती किंतु यही नीति को कार्य क्षेत्र हुए ना प्रशासन सहयोग ही यही नीति गुड़िक कार्यकारी यही नीति गुड़िक पूर्ण हो पारे। वास्तव दृष्टि देखिले प्रशासन शासन बिना कौन नीतिर निर्माण और कार्यकारी हो पार ना जदि कौन प्रशासन भी कौन मैंने शासन जो कौन सहायता न कला कि कौन नीतिर निर्माण बा कार्यकारी हो पार ना। व्यवस्थापिका सभार सदस्य मानकर पाखरे एते समय न थाए जे से माने कौन नीति निर्माण प्रक्रिया संपूर्ण अंशग्रहण करेंगे तेणु सबु कार्य वास्तव में प्रशासन द्वारा ही संपादित होता है। तो पे सत कथा देखिए कौन राज्य शासन विषय कौन अच्छी है। देख गोटे राज्य सरकार परिचालन निमंते शासन एकांत आवश्यक। देख शासन बिना कौन भी राज्य कि कौन देश परिचालना हो पार ना शासन सरकार एक कड़ा राज्य सामाजिक और अर्थनैतिक संबल उपयोग कर विकास लक्ष्य रे पहुंचवा निमंते शासन प्रक्रिया निहाती भाव में जरूरी ना संविधान आईन और राज्यर नीति अनुसार शासन विकास लक्ष्य रे पहुंचवा निमंते प्रचेषा जारी रखी सरकार को से कार्य करने निमंते कौन खराक जगह था। तो देख पे तुम राज्यर मुख्य लक्ष्य कौन ना निजर से क्षमता को प्रयोग कर किपर भाव में राज्य को नियंत्रण करवा। तो देख पे आउ गोटे कथा तुम जो प्रथम कौन अच्छी ना तुम केंद्र शासन देख केंद्र कार्य कौन देख केंद्र प्रायतः 2 प्रकार कार्य गोटे है बाध्यतामूलक कार्य गोटे इच्छाधीन कार्य है। यहाँ हूँ तुम केंद्र शासन कथा कहूँ है जो यही केंद्र शासन कार्य हूँ आईन श्रृंखला रक्षा करने लोक सुरक्षा प्रदान कर न्याय प्रदान कर लोक मान शांति जीवन यापन करने से सुजोग देव तार प्रशासनिक कार्य लोक मान नियंत्रण कर आउ कौन करे आउ मुद्रा प्रचलन करे उन्नत शिक्षा प्रदान है स्वास्थ्य रक्षा सेमती लोक अधिकार को सुरक्षा देवा। तो सेमती किसी कार्य तुम कौन कि केंद्र शासन द्वारा संपादित होता है एगुड़ा है कौन बाध्यतामूलक कार्य आ तुम इच्छाधीन कार्य कौन देख तुम उन्नतमूलक कार्य और मरामती कार्य संपादन करेंगे एटा हूँ तार इच्छाधीन कार्य तार मन है कर न कर सामाजिक कुसंस्कार को से दूर कर और परिवार योजना कार्य संपर्क में से सचेतन हो। तो इत्यादि बहुत किसी अच्छी जमी इच्छाधीन कार्य और गोटे है बाध्यतामूलक कार्य है। तो एगुड़िक आम अलग क्लास आलोचना करवा। तो एगुड़ा खाली तुमको देखुली तुम केंद्र शासन कार्य गुड़िक है आसला कौन आम राज्य शासन विषय पढ़ुले आसवे देख यहाँ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट तुम स्थानीय शासन कौन। तो पे देख तुम केंद्र शासन और राज्य शासन द्वारा कौन हुए ना देशर समस्त लोक केंद्र कि राज्य सरकार में अंशग्रहण करने से संभव हुए ना तेणु
ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଶାସନ କିପରି ଚାଲିଛି ତାହା ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିବାରୁ ରାଜନୀତିର ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟିପାରେ ନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ତଥା ଉନ୍ନତ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାମାନେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଂଯୋଜକ ହିସାବରେ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ତମର ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉନ୍ନୟନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାସନର ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ସୀମିତ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଶାସନର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା। ତାର ନାମ କ'ଣ? ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ। ତା ହେଉଛି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ହେଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମ ତଥା ସହର ଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ। ଏହି ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମ ତଥା ବହୁବିଧ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶାସନ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ତୁମ ନିଗମ ଶାସନ ବିଷୟରେ। ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଚରଣୀ ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତ୍ୱ ଉଦ୍ୟୋଗ ବା ନିଗମ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବିଷ୍କାର ଅଟେ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେହି ସଂଗଠନର ସ୍ୱରୂପ ନିଗମ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ସରକାରୀ ଅଧିକୃତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅଧୁନା ଏହି ସଂଗଠନମାନେ ରାଜନୈତିକ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତିର ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁଧ ରୂପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ପରିଚାଳନାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତ୍ୱ ନିଗମମାନେ ସରକାରୀ ନୀତି ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ପରିସରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବା ସହ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ଘଟିଥାଏ। ସବୁଜ ଶାସନ ନୀତିରେ ଏହା ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନୀତି ନିୟମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ପରିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ସମୂହ ପରିବେଶକୁ କିପରି ଭାବରେ ପକାଉଛି ତାହାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥାଏ। ତ ଏଣୁ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ପରିବେଶ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସବୁଜତା ବଜାୟ ହୋଇ ରହିବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇପାରିବ।